सो हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्किल शार्प। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड पे विंडोज़ वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके तो बहुत सारे रास्ते हैं। हम या तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पे क्लिक करके भी रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन का एक ऑप्शन मिल गया होगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड में जाके ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करके भी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो चलो क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पे करते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो विंडोज़ हमें अज्योर क्लाउड में वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। तो हमारा सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल। उसके बाद हमें रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप है, बट हम न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो इस रिसोर्स ग्रुप का नाम हम देंगे demo_rg। तो ये हमारा डेमो रिसोर्स ग्रुप है। ओके, उसके बाद हमें वर्चुअल मशीन का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा वर्चुअल मशीन है विंडोज़ VM। ओके, उसके बाद हमें लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ईस्ट US 2 सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके अदर लोकेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, अवेलेबिलिटी जोन्स, वर्चुअल मशीन स्केल सेट और अवेलेबिलिटी सेट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें अभी नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिक्योरिटी टाइप हम स्टैंडर्ड रखेंगे। सिक्योरिटी के भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इमेज एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम वर्चुअल मशीन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हमें अभी विंडोज़ वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो हमें यहाँ पे मिलेगा विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर अज्योर एडिशन 64 बिट Gen 2 फ्री सर्विस एलिजिबल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद VM का आर्किटेक्चर, जैसे आपको पता होगा कि प्रोसेसर्स के मल्टीपल आर्किटेक्चर है। तो एक ARM बेस आर्किटेक्चर होता है और एक x64 इंटेल का आर्किटेक्चर। तो हम अभी x64 यूज़ करेंगे। उसके बाद रन विद अज्योर स्पॉट डिस्काउंट, आप इसको चेक कर सकते हो अगर आपको स्पॉट इंस्टेंस सिलेक्ट करना होगा। तो स्पॉट इंस्टेंस क्या है हम ये देखेंगे। ओके, तो अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ। उसके बाद साइज़, वर्चुअल मशीन का साइज़ हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड साइज़ D2S-V3 सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो D2S-V3, ये वर्चुअल मशीन का साइज़ का नेम है। उसके बाद यहाँ पे उसको 2 वर्चुअल CPUs प्रोवाइड किए गए हैं, और उसके बाद उसको 8 GB रैम भी प्रोवाइड की है। और इवन दो आई एम इन इंडिया, सो यहाँ पे 11,149 रुपीज़ पर मंथ ये वर्चुअल मशीन का कॉस्ट इनकर करेंगे, अगर आप ये वर्चुअल मशीन फुल मंथ तक चालू रखते हैं। तो आप यहाँ से दूसरे इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं D2S-V3 डेमो पर्पज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद यूज़र नेम, हमें यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ VM_user। ओके, उसके बाद हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इनबाउंड पोर्ट रूल्स क्या हम सेटअप करना है। तो फिलहाल तो मैं इसको RDP पे ही रखता हूँ, जो हमें सिर्फ मशीन को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है। आप इसके अलावा अदर रूल, जैसे कि HTTP पोर्ट 80 पे, HTTPS पोर्ट 443 पे या SSH, ये सारे रूल्स को भी सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद लाइसेंसिंग, एक्चुअली ये फीचर विंडोज़ के लिए है लाइसेंसिंग। अगर आपके पास विंडोज़ का कोई बाय डिफ़ॉल्ट लाइसेंस होगा तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली एंटरप्राइज लाइसेंस अवेलेबल होते हैं।
तो उससे आपको कॉस्ट में थोड़ा इफ़िशिएंटली या फिर कॉस्ट में आपकी कमी मिलेगी। अगला सेक्शन है डिस्क। तो जैसे ही हम डिस्क सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा VM डिस्क एन्क्रिप्शन। ओके, तो हम इस डिस्क एन्क्रिप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी ये डिसेबल्ड है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें हमारे सब्सक्रिप्शन को रजिस्टर करना पड़ेगा, बट हमें फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद OS डिस्क टाइप, तो हमें फ़िलहाल प्रीमियम SSD लोकली रिडंडेंट स्टोरेज प्रोवाइड की है। तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप के SSD या फिर HDD भी सिलेक्ट कर सकते हो। SSD फास्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है। उसके बाद डिलीट विथ VM, तो अगर हमने VM को डिलीट कर दिया तो ये डिस्क भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद की मैनेजमेंट, अगर हमने इंक्रिप्शन ऑन किया होगा तो यहाँ पे हम अपनी खुद की भी दे सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैनेज की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल डिस्क, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है, OS डिस्क है, इस पर OS इंस्टॉल होगी, और अगर आपको और एक्सटर्नल डिस्क ऐड करनी होगी तो आप यहाँ से क्रिएट एंड अटैच डिस्क कर सकते हो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें नेम और सोर्स टाइप, साइज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी डिस्क के लिए। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, हम बस हमारी एक OS डिस्क के साथ कंटिन्यू करते हैं। और एडवांस ऑप्शन में आपको यूज़र मैनेज डिस्क ऐड करने के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एडवांस को भी कोलैप्स करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है नेटवर्किंग। ओके, तो नेटवर्किंग में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी पे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे इसने हमें बताया कि हमारे पास कुछ वर्चुअल नेटवर्क है। दैट इज़, एक तो हमारा दूसरा वर्चुअल नेटवर्क था दूसरे एक वर्कस्पेस के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने खुद ब खुद एक डेमो RGVM वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, demo_RG-VM। ओके, तो उसके बाद सबनेट क्या होता है हम ये नेटवर्किंग सेक्शन में देखेंगे, बट इसने एक डिफ़ॉल्ट सबनेट भी क्रिएट कर दिया है और एक डिफ़ॉल्ट पब्लिक IP भी क्रिएट कर दी है। तो पब्लिक IP अपने आप में एक रिसोर्स है, तो उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम यहाँ पे बेसिक ही रखेंगे। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ RDP को यहाँ पे अलाउ किया है। ओके, तो अगला सेक्शन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के डिफेंडर क्लाउड या फिर आइडेंटिटी, या फिर अगर आपको अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से लॉगिन करना हो तो आप यहाँ पे वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। इवन दो आपको ऑटोमेटिकली अगर मशीन को डेली शट डाउन करना है तो आप ये भी पॉलिसीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वेबसाइट रिकवरी, और जो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मेरे केस में या फिर इस केस में विंडोज़ है, तो उसमें हमें अपडेट्स जो आते हैं तो अपडेट्स ऑटोमेटिकली होने चाहिए। इसके लिए हम वो भी सेट कर सकते हैं कि ऑटो अपडेट के फीचर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग बेसिकली क्या ज़रूरत है ना, तो ये वर्चुअल मशीन है, मान लो कि आपने इस पर एक सर्वर सेटअप किया है, तो आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी HTTP पोर्ट के थ्रू, या फिर बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, मशीन में किसी ने डिस्क अटैच किया, तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो हम बूट डायग्नोस्टिक्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो या तो हम इसको एक अपने क्रिएट किए हुए स्टोरेज अकाउंट में, या फिर बाकी डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में, या फिर अपने स्ट्रीम एनालिटिक्स से हम इसको सारा मॉनिटरिंग डाटा ले सकते हैं। बट ये सारी एडवांस चीज़ें हैं तो हम इस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एडवांस में मान लो कि आपका जो वर्चुअल मशीन है उसको ना आपको प्री कॉन्फ़िगर करना है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई एंटीवायरस टूल्स है जो आपको आपके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडवांस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ टैग। आपके पास मल्टीपल, आपका आर्किटेक्चर अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो टैग्स आपको हेल्प करेंगे लाइक आपके आर्किटेक्चर में चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे टैग्स भी असाइन कर सकते हो। मान लो कि आपके सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल डिपार्टमेंट, आपके कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के VM है, तो आप टैग्स में वो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये रिव्यू एंड क्रिएट का फाइनल सेक्शन होता है।
तो यहाँ पे हमने अब तक जो भी डाटा स्पेसिफाई किया हुआ है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए वो सारा रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमें INR ओके इतना कॉस्ट हमें एनकर करना पड़ेगा, 12 रुपीज़ 273 समथिंग रुपीज़ हमें पर आवर कॉस्ट यहाँ पे एनकर करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने सारे हमने जो डाटा प्रोवाइड किया है उससे सारे वैलिडेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर हमें अभी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना है तो बस हमें यहाँ पे ये जो क्रिएट का बटन है क्लिक, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने इस क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन पैनल में इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट करके। और जैसे ही ये इनिशियलाइज होता है उसके बाद यहाँ पे ना सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस शुरू हो गया है। तो ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे रिसोर्स डिप्लॉय हो चुका है। अगर हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क IP, उसके बाद यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट हुआ है, IP एड्रेस क्रिएट हुआ है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। ओके, तो हमें ये वर्चुअल मशीन को लॉन्च करने के लिए गो टू द रिसोर्स पे हम क्लिक करते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा इंटरफेस है और यहाँ से हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बाकी के अज्योर प्रोडक्ट्स की तरह आपको यहाँ पे एक डिटेल का सेक्शन मिल जाएगा। इस डिटेल के सेक्शन में आपको रिसोर्स ग्रुप्स, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन इन सब के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। और इवन दो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पब्लिक IP एड्रेस। इसकी मदद से आप वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क के बारे में और DNS के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, आप उसके स्नैपशॉट्स भी ले सकते हो। स्नैपशॉट्स क्या होते हैं हम डिटेल में बाद में देखेंगे। आप यहाँ से वर्चुअल मशीन को डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप ओपन इन ये जो पूरा इंटरफेस है आप इस इंटरफेस को मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे CLI या फिर PowerShell में भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है। इवन दो राइट साइड में आपको यहाँ पे एक पैनल मिल जाएगा। उस पैनल में आपको यहाँ पे ओवरव्यू, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे।